साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आज इस वीडियो में हम लोग स्केलेटल सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस को पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है साथियों, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो ये विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में शुरू हो जाता है। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन जो होता है कब शुरू होता है? विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये कशेरुक रज्जु में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में इसका जो है नियंत्रण केंद्र होता है। अगला है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बना होता है। किससे? मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बना होता है, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा हुआ? तो ये दंतवल्क यानी कि इनेमल होता है। कहाँ पाया जाता है? ये दांतों में। अगला है, शल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना इसका कार्य होता है। अगला फैक्ट है साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे होती है? कान की हड्डी होती है स्टेपिज। मानव की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है इसे, स्टेपिज को। वहीं अगर सबसे लंबी अस्थि की बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो ये फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि नर्व कितनी होती हैं? तो ये 31 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 12 जोड़े। अगर टोटल पसलियों की बात करें तो कितनी होती हैं? 24। अगला फैक्ट है साथियों, मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु यानी कि स्पर्म डिंब ओव्यूम को निषेचित करता है। ये फैक्ट है, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है अस्थि और दंत निर्माण में आवश्यक होता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? तो मानव शरीर का जो जबड़ा होता है, वहाँ की जो पेशियां होती हैं सबसे मजबूत मानी जाती हैं। कहाँ की? जबड़े की। परिवर्तनशील भ्रूण का शुष्कन यानी कि ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो ये उल्व, इसको क्या बोलते हैं? एमनियन भी बोलते हैं। ठीक है, उल्व को। अगला जो क्वेश्चन है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंकिक गुहा जो है सबसे बड़ी गुहा कहलाती है। क्या? कोलम। अगला जो है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये घनाकार उपकला के द्वारा। किसके द्वारा? उपकला के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन बनता है, कंडरा यानी कि इसको टेंडन भी कहते हैं, किसको जोड़ती है?
तो टेंडन जो होता है साथियों, पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। क्या कहलाता है? टेंडन या कंडरा। अगला जो क्वेश्चन है, स्नायु यानी कि लिगामेंट किसको जोड़ता है? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। क्या कहलाता है? लिगामेंट या स्नायु। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये संयोजी ऊतक हैं। कैसे? कनेक्टिव टिश्यू। अगला जो है, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसी होती है? तो ये हैवर्सियन नलिकाओं के कारण जो है भिन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये ओसिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है तो किस प्रोटीन का बनता है? ओसिन प्रोटीन। अगला जो है, अस्थियों का कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट जो होते हैं अस्थियों को मजबूत बनाते हैं यानी कि कठोर बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है, कौन लसिका यानी कि लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? यानी कि लसिका में कौन से रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं? तो साथियों, लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है यानी कि लाल रुधिराणु। अगला जो क्वेश्चन बनता है, कौन सा प्रोटीन त्वचा और बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो ये कैरेटिन प्रोटीन जो होता है त्वचा में और बालों में और नाखून, सींग, खुर इसके निर्माण में सहायता करता है। कौन सा? केराटिन। अगला जो क्वेश्चन बनता है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थियों में साथियों ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ये ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी? ऑस्टियोक्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थियों का निर्माण जो है संयोजी ऊतक से होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इनको, संयोजी ऊतक को। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शिशुओं में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? 300। बड़े होकर के यही 206 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में। हाथ में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो ये अचल संधि के द्वारा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि होती है यानी कि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये अल्ना एवं ह्यूमरस में मिलता है। तो साथियों, ये थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही एक फैक्ट भी है, इसको भी देख लो। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और प्यूबिस उपस्थित होती हैं। तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं। अगला जो टॉपिक होगा श्वसन तंत्र होगा यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।